हाय एवरीवन। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं 2 महीने बाद कोई वीडियो डालूंगी बिकॉज़ बहुत चीज़ें थी बीच में एंड बेसिकली हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। और फिर मेरी चॉइस फिलिंग शुरू हो गई एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बीच में थी। लाइक हम लोग मतलब बेसिकली 2024 में 1 साल के लिए मुंबई में थे, फिर कुछ महीनों के लिए गुजरात में थे एंड फाइनली वी आर इन सोनीपत हरियाणा। फिर बीच में हमारे जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं उनका ट्रैक ही लॉस्ट हो गया। वी लॉस्ट देयर ट्रैक एंड समहाउ वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। और 11 दिन बाद उन्होंने हमारा सामान डिलीवर किया है फ्रॉम गुजरात टू सोनीपत। जब हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे थे तो 2 दिन में ही हो गया था, बट गुजरात से सोनीपत आने में इन लोगों ने 11 दिन लगा दिए, तो बहुत हेक्टिक था वो चीज़। देर आफ्टर हम लोग की पैकिंग अनपैक वगैरह चला था, और देखो अभी भी पैकिंग नहीं हुई है, सारी की सारी, आई मीन अनपैकिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वी आर लाइक सेटल कर रहे हैं इधर चीज़ें धीरे धीरे। और यहाँ पे थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, लाइट कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, लाइट का कट, पावर कट बहुत होता है एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आई थिंक हरियाणा में बहुत कॉमन है ये चीज़ हमने मुंबई या गुजरात या दिल्ली में एक्सपीरियंस नहीं की जितनी यहाँ पे हो रही है। अभी भी लाइट गई हुई है। आज 15 अगस्त के दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. So, and also talking about counseling, so I made a huge blunder while uh, doing all the choice filling and everything, because somehow मुझसे जम्मू कश्मीर का कॉलेज जीएमसी डोडा चॉइस फिलिंग में ऊपर सेलेक्ट हो गया एंड गलती से मुझे वही कॉलेज मिल गया। नाउ डोडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, उधमपुर तक पहले ट्रेन लो, फिर उसके आगे बस लो, 3-4 घंटे का सफ़र है। अकेले मुझे कोई जाने देगा नहीं, और समहाउ रिस्की भी है वहाँ पे, तो सही नहीं है। तो हमने नहीं रिपोर्ट करें ना, हम ग्रेड में डालेंगे, हम लोग सीधा फ्री एग्जिट करके राउंड 2 में बैठेंगे। और मैं कहीं ना कहीं राउंड 2 में बैठना भी चाहती थी बिकॉज़ काफ़ी सारे कॉलेजेस यूपी के जो मैं टारगेट कर रही हूँ मुझे राउंड 2 में ही मिलने वाले हैं। सो अभी तो लाइक हॉल्ट पे है सब कुछ धीरे धीरे राउंड 2 की जब रिज्यूम होगा वहाँ से शुरू होएगा। सो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है, बट मैंने सोचा दैट लोग जो है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, सो आई थॉट कि मैं भी ज़रा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्सपोज करूँ। समहाउ ऐसा होता ही है कि कोचिंग हम लोग एक्सपोज ही करते हैं क्योंकि वो लोग कांड ही ऐसे करते हैं। बट मैं इस वीडियो को थोड़ा सही बोल के ऐसे बोलना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि वट एवर मे अदर्स से, बट कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही होते हैं सारे एंड आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। बट स्टिल ये एक्सपीरियंस होगा जो 11th ग्रेडर्स जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड वो लोग सीखेंगे। 12th वालों को तो पता चल जाता है, काफ़ी नॉलेजेबल हो जाते हैं 12th के बच्चे, बट 11th ग्रेडर्स दे आर समवट वो भटके हुए होते हैं। उनके यहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है कि मैं इस कोचिंग में जा रहा हूँ, इस कोचिंग में जा रहा हूँ। मतलब अगर कोई इंसान बड़ी कोचिंग में जा रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि वो तो डॉक्टर बन ही गया है। मतलब अब चाहे मैं पढूँ या ना पढूँ, ये कोचिंग मुझे हॉस्पिटल में ज़रूर बिठवा देगा, चाहे कोई सा भी मुझे डॉक्टर बना के भेजेगा। ऐसी मेंटालिटी हो जाती है। मतलब मैंने देखा है बच्चों को फ्लेक्स करते हुए कि मैं इस कोचिंग से पढ़ता हूँ या मैं इस कोचिंग से पढ़ता हूँ, मैं तो वहाँ पे अकेले जाता हूँ या मैं तो वहाँ पे ऐसे करता हूँ। लाइक मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है चीज़। भाई आप कोचिंग से पढ़ो, कुछ भी करो, पढ़ाई करनी ही है। आपने फ्लेक्स बहुत कर लिया, पढ़ाई घंटा नहीं करी है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ, उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो मैं बताती हूँ कि जब 2024 में रिज़ल्ट आया था 4 जून को, माई रैंक वॉज समवट अबाउट 78,000 एंड माई मार्क्स, मेरे कितने मार्क्स थे, 599 मार्क्स थे मेरे। एंड बहुत बुरा डेवास्टेटेड फील कर रहे थे मैं कि यार इतना गंदा परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, बट कुछ नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, और क्या। सो सम हाउ मैंने फिर उस चीज़ को छोड़ा एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर वंस अगेन फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर दिस ह्यूमंगस एग्ज़ाम, फॉर दिस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, एंड आई गेव माई सेल्फ अनदर अपॉर्चुनिटी। तो मैंने जब दोबारा से प्रिपेयर किया तो मैं 8 जून को मुंबई आ गई थी फ़्लाइट से। मैं पहले दिल्ली में थी, मेरे पेरेंट्स मुंबई में थे, मैंने अकेले ही वहाँ पे पेपर दिया। लाइक माई पेरेंट्स वर इन मुंबई एंड मेरे को वहाँ पे मेरे चाचू जो है वो पेपर दिलवा के लाए थे। तो मतलब काफ़ी समय से मैं मम्मी और पापा से दूर थी दिल्ली में, मम्मी पापा मुंबई में पहले ही आ गए थे। लेकिन 8 जून को मैं मुंबई गई, कहीं कोई घुमा जगह घूमने ही नहीं गई, घुमाई कुछ कुछ नहीं हुई। कोई मरीन ड्राइव हमने कुछ नहीं देखा पहले।
हम लोग सीधा कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसर्च में चल पड़े बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एनी वे, मुझे करना ही था। तो मेरे घर के सामने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, आई विल नॉट शेयर इट्स नेम, ऐसे कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ठीक है। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली हमारे पास प्रकाश इंस्टीट्यूट था जो हमसे थोड़ा दूर था। प्रकाश इंस्टीट्यूट थोड़ा सा मतलब दूर था, बट मेरा मन में वहाँ जाने का नहीं था बिकॉज़ थोड़ा दूर था, नया शहर है, एंड मैं थोड़ी सी लाइक उस चीज़ को लेकर नहीं कंसिडर कर रही थी डिसीजन को। प्लस अगर मैं प्रकाश में जाती भी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो डिस्काउंट मिलता, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो मुझे डिस्काउंट देने वाले थे। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला, मुझे पता चलता तो मैं वहीं जाती, बट कोई बात नहीं। प्लस मेरे मन में ऐसा भी नहीं था, देखो मुझे पता है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, मेरे लिए नाम ब्रांड मैटर नहीं करता है, मेरे लिए शेड्यूल मैटर करता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं शेड्यूल से पढ़ सकूँ, क्योंकि ड्रॉप में ऐसा ही होता है दैट आपको शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। आप रैंडमली कोई भी किताब उठा के पढ़ रहे हो, कितने भी बजे उठ के पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। You need to have a proper schedule just like the way you had during your school days. तो उस जैसा ही आपको शेड्यूल चाहिए। आप सुबह इतने बजे उठ रहे हो, सुबह इतने बजे उठ के कोचिंग जा रहे हो, इतने बजे होमवर्क कर रहे हो, इतने बजे आके अपने DPPs लगा रहे हो। दिस इज़ वॉट यू नीड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्ज़ाम्स। और जब आपको शेड्यूल चाहिए होता है तो आपको किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप सुबह समय पर उठो और अपना काम करो। तो इसी सेम रीज़न से मैंने बिना किसी ब्रांड को देखे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग गए पूछताछ करने के लिए। एंड हम लोग वहाँ पे गए एंड वहाँ पे हमें एक नॉर्थ इंडियन मिल गया। येस, ही वाज फ्रॉम बिहार। जो कोचिंग का हेड था, सेंटर हेड था, वो बिहार का था। तो जैसे ही बिहार वाले अंकल वो थे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई आई एम बेसिकली हाईलाइटिंग दैट पॉइंट। द थिंग इज़ कि वो नॉर्थ इंडिया से थे। प्लस मतलब देखो, मैं अपना बहुत ही ज़्यादा एक जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊँ मुंबई का, तो बहुत ही लाइक फास्ट पेस ज़िंदगी है वहाँ पे। लोग बस अपना काम कर रहे हैं, दे आर इन अ हरी। मुझे नहीं पता किस चीज़ की जल्दी में है। कोई रुक कर आपसे पूछता नहीं है, कोई रुक कर आपसे बात नहीं करता है वहाँ पे। हम लोग जिस सोसाइटी में थे, हम लोग 1 साल रहे वहाँ, और हमारी वहाँ पे किसी से भी कोई बातचीत नहीं थी। सिर्फ हमारे फ्लोर पे एक आंटी थी, वो भी क्योंकि नॉर्थ इंडिया से थी तो इसलिए वो बात करती थी, नहीं तो मैंने वहाँ पे किसी से एज सच इंटरेक्शन नहीं था मेरा। कोचिंग पे मेरे एक मतलब, वो भी खैर बात की स्टोरी है, बाद में बताऊँगी। बट हाँ, मुंबई एक बहुत ही फास्ट पेस जगह है। मैं थाने में थी स्पेसिफिकली, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक फास्ट पेस है वहाँ पे, किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ सोनीपत में 2 महीने से हैं और हम लोगों को कितनी अच्छी बोलचाल है यहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ हमने मुंबई में एक्सपीरियंस नहीं करी। बहुत है मतलब एक्सपेंसिव भी लगा थोड़ा बहुत, एंड काफ़ी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ऐसा था, लेकिन सुंदर जगह है, मज़ा बहुत आया उधर। तो वहाँ पे वो अंकल थे एंड वो बहुत अच्छे से हंसी खुशी बात कर रहे थे। एंड फर्स्ट डे था क्योंकि, तो मैंने जैसे उन्हें मार्क्स बताए, मुझे ना लग नहीं रहा था कि उन्हें कुछ नीट के बारे में पता भी है, बिकॉज़ पता चल जाता है जो हमारे मिलेनियल्स होते हैं, जो हमारे फादर और उनकी जनरेशन के लोग हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स के बारे में उन्हें नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादातर जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पता चल ही जाएगा। लाइक मेरे पेरेंट्स को नीट और जे के बारे में बहुत चीज़ें पता चल चुकी है, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन अभी उनके खुद के बच्चे तो छोटे थे, तो उनको, मुझे लग नहीं रहा था कि उनको नीट के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं। उनको हमने मार्क्स तो बताए एंड ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड मार्क्स सुन के, बट मेरे को नहीं पता उनको उस मार्क्स की सीरियसनेस पता थी कि नहीं। ही स्टार्टेड सेइंग कि अरे बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ लेगी, वो तो मक्खन लगाएंगे। और मतलब थी भी, चलो भाई मैं अपनी अप्रिसिएशन तो करूँगी। भाई 10th और 12th में इतनी अच्छी परसेंटेज है। आई गॉट 97% इन 12th ग्रेड, 98.6% इन 10th ग्रेड, 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो रही है मेरी। बट स्टिल मतलब मैं ऐसा अपने, देखो अपनी अपनी वो तो चीज़ इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, दैट हम लोग, मैं मानती हूँ दैट आई डू नॉट डिजर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट समहाउ इतना हम जानते हैं कि हार्डवर्क से बहुत चीज़ें अचीव की जा सकती है। सो वो हमारी तारीफ़ कर रहा था एंड ही वाज सेइंग कि बहुत अच्छा कर लेगी, बहुत अच्छा, आप आओ, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे बच्चे खूब पढ़ते हैं, जेई के बच्चे हैं इधर, आईआईटियंस पढ़ाते हैं, आईआईटियंस। नाउ लिसन, आईआईटी से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आईआईटीज़ की। मैं अपने, मेरे फ्रेंड्स जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे मन में उनके लिए एक बहुत ही लाइक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा उनको, मतलब आपको पता है जब आप सुनते हो आईआईटी आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है। तो उनको लेके मैं समझती हूँ दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है। बट
ऐसा नहीं होता है दैट आपको नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए आईआईटियंस की ही ज़रूरत होती है। प्लस अगर कोई आईआईटियन आपकी कोचिंग पे पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप लकी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। बट अगर वो आईआईटियन है बट वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो आईआईटियंस का मैंने ये चीज़ देखी है दैट वो ना लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। लाइक मेरे हमारे वहाँ पे जो सर आए थे फिजिक्स के पढ़ाने के लिए, वो भी लाइक उनका एक अलग से बिजनेस भी था, ठीक है, और वो टाइम पास के लिए यहाँ पे पढ़ाने आए थे 2 महीने। तो वो कुछ खास सीरियस नहीं ले रहे थे बच्चों को, ही वॉज लाइक जस्ट टीचिंग एंड ना अपने घर चले जाते थे। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आईआईटियंस की, बट आप अगर उस चीज़ को एक लाइक ऐसा पॉइंट बना रहे हो कि हम उससे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को तो आपको बच्चों को उतने फीचर्स फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी। पर उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो आईआईटियंस पढ़ाते हैं वहाँ बच्चे। अब देखो कोचिंग में हमारा क्या इमेज बनती है कि हर एक का एक बैच होगा, बैच में 10-15 बच्चे होंगे। तो मेरे को भी लगा कि हाँ नीट ड्रॉपर का बैच होगा और वहाँ पे बच्चे होंगे ना। यहाँ से थोड़ी कहानी अनफोल्ड होना शुरू होती है। मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ कोचिंग में डेमो क्लास के लिए, ठीक है, डेमो क्लास के लिए गई मैं मैम के पास। शी वॉज टीचिंग में बायोलॉजी, काफ़ी सही पढ़ा रही थी, मतलब सो अच्छा पढ़ा रही थी, मुझे समझ आ रहा था सही। एलन से थी वो भी, तो वो अच्छा पढ़ा रही थी। देन उन्होंने ना मुझसे लाइक मुझे ऐसे बोलना ही चाहिए, बट उन्होंने मुझसे कहा दैट मैंने मतलब एक्चुअली मैंने शेयर किया कि मैम मैं फ़िज़िक्स वाला का भी मैंने ऑनलाइन बैच लिया यकीन 2.0, बिकॉज़ मेरे को फ़िज़िक्स ना मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा लाइक रेयर लोगों की मुझे फ़िज़िक्स समझ आती है। लाइक मुझे अलग पांडे सर की फ़िज़िक्स मक्खन समझ आती थी। फिर मेरे को दिमाग में सेट हुआ मनीष राज कह रहे थे सब लोग, मनीष सर की फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत रेयर लोगों की फ़िज़िक्स समझ आती है। मेरे को अगर किसी की फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही है ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। मैं वहाँ पढ़ती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स ही नहीं समझ आ रही। मेन केमिस्ट्री में खुद पढ़ लूँगी, बायो खुद पढ़ लूँगी, फ़िज़िक्स के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और इसीलिए मेरे इतने मार्क्स आए क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने मैम को कहा, तो उन्होंने कहा फिर यहाँ पे क्यों आ रही हो। मैं को थोड़ा वियर्ड लगा कि यार कोई कोचिंग पे आ रहे हो तो अब ये थोड़े बोलो कि यहाँ पे क्यों आ रहे हो। मैंने उनसे बोला कि मैम उससे डिसिप्लिन नहीं बनता है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कभी मैंने मेरी में रही है, मैं कभी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती मैं अटेंड। मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस करती हूँ, मुझे लाइव नहीं पसंद। 2 घंटा मैं 2x की स्पीड में देखे मैंने सारे लेक्चर्स, और वो भी मैं 4 घंटे में कंप्लीट करती थी। पता नहीं क्यों हर चीज़ लिखना, प्रैक्टिस करना, बहुत चीज़ें होती हैं, लाइव में अटेंड कर नहीं सकती। तो उस समय मैं क्या करूँगी मैं। तो थोड़ा सा उस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो मैंने मैम से कहा कि मैम मेरे को एक शेड्यूल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो मैम का फेस थोड़ा वियर्ड सा था, कहती, फिर वो हंसने लग गई, लाइक हिंट्स दे रही थी जैसे कि यहाँ पे मत आओ, इट्स नॉट गुड प्लेस फॉर यू। एक्चुअली शी आइडेंटिफाइड, मे बी शी आइडेंटिफाइड माई कैलिबर, शी आइडेंटिफाइड माई क्वालिटीज़, और उन्होंने मुझे वॉर्न कर रहा था कि यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा ठीक नहीं है। बट मैं बहुत ही ज़्यादा पागल, मुझे उनके हिंट्स ही नहीं समझ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे तो लाइब्रेरी जैसा चाहिए यार, कोई भी मिल जाए पढ़ लूँगी मैं। फिर एक क्लास मेरी शाम को हुई, अब मुझे सिस्टम समझ आया। ओके, यहाँ पे ना सिर्फ जेई का 11th और 12th का बैच था। देर वॉज नो बैच फॉर नीट, देर वॉज नो बैच फॉर नीट 11th एंड 12th, नो बैच फॉर नीट ड्रॉपर, नो बैच फॉर जेई ड्रॉपर। एंड 11th 12th के बैच में भी 2-2 3-3 बच्चे थे बस। एंड देयर आई वॉज शॉक्ड कि इतने कम बच्चे क्यों हैं। मैं शाम को गई, मुझे 11th की क्लास में बिठा दिया, एंड शी वॉज टीचिंग आई थिंक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और मैं को थोड़ा रिवाइज करे हुए टाइम हो गया, तो आई वॉज टेकिंग, थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड फिर मुझे उसी दौरान 12th में फिजिक्स की क्लास चल रही है, सो आई जस्ट मिस्ड दैट क्लास, मैं वो क्लास नहीं ले पाई। फिर नेक्स्ट टाइम में 11th में फिजिक्स चल रहा है, वहाँ पे केमिस्ट्री चल रहा है। तो बहुत ब्लंडर हो रहा था, ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से डेमो क्लास के लिए गई। मतलब मेरे को ऐसा था कि चलेगा, मेरे को लाइब्रेरी जैसा चाहिए, मुझे बस पढ़ाई करनी है, बिकॉज मैं बिल्कुल जुटी पड़ी थी। मुझे ऐसा था मुझे बस नीट अभी ही है, कल ही है मेरा नीट, ऐसा था। मैं डर गई थी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, मेरे कम स्कोर आए थे, तो मैं काफ़ी स्कैर्ड थी कि अरे ड्रॉप ईयर मैं वेस्ट नहीं करना चाहती ऐसे। तो मैं चली गई अगले दिन भी। फिर उन्होंने मुझे पूछा, रिसेप्शनिस्ट जो थी, आज आप क्यों आए हो। आई सेड मैम डेमो क्लास। कहती हम तो यहाँ पे एक ही दिन के लिए डेमो क्लास देते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैम, मैं घर चली जाऊँगी, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चल मेरे को बोलना बोलना तो ज़्यादा पता नहीं, मैं घर आ जाती। बट उन्होंने कहा नहीं चलो चलो बैठो, अब आई गई हो तो क्लास ले लो। उन्होंने फिर क्लास लिवा ली मेरी, मतलब दिलवाई। फिर शाम को भी ऐसा हुआ, वो वही अजीब सा सिस्टम, 11th 12th में इकट्ठे क्लास चल रही है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं फिज़िक्स वाला की क्लास उन्हीं के क्लास में बैठ के लेने लगी।
मैम आगे केमिस्ट्री पढ़ा रही है, मैं पीछे सीट पे बैठी हूँ, फिजिक्स वाले की क्लास लगाई हुई है, कान में ईयरफोन लगाया हुआ है और अपना आराम से क्लास ले रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ। अब ऑब्वियसली कोई टीचर नहीं चाहेगी कि उनकी क्लास में ऐसे हम लोग करें, किसी की क्लास में बैठी कोई भी क्लास ले रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो वो टीचर थोड़ी डिस्टर्ब थी। पर मैंने उन्हें बोला, अब वो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैम देखो, मैं हूँ नीट ड्रॉपर की, अगर मैं 11th की क्लास लेती हूँ तो मैं 12th की नहीं छोड़ दूंगी, और अगर मैं 12th की लेती हूँ तो 11th की छूट जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और वो केमिस्ट्री वाली मैम जो है वो मेरी बात समझ रही थी। वो कह रही थी कि बेटा मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी समझ आ रही है, ठीक है, मैं बात करूंगी आपकी क्लास को मैनेज करने के लिए, अभी तो आप यहाँ पे आए हो। बट मैं तो ऐसी थी ना कि मैं तो कर हर फैता मैं सॉरी मैदान फतेह, ऐसा था कि भाई मुझे आज ही नीट निकालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक में थी और मैंने अपने पेरेंट्स को भी फोर्स करना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पैसे दे दो जल्दी से, मुझे क्लास में लेना है, क्योंकि देखो बिना पैसे ना इस दुनिया में कोई काम नहीं करता, और ये फैक्ट भी है, नहीं करना चाहिए। प्रॉपर पैसे मिलने के बाद ही आप सब कुछ होता है। वो सीरियसली नहीं ले रहे थे मुझे, वो लोग ऐसा था कि हाँ ठीक है बैठी है, मतलब एक अलग सी नज़रों से देखते रहते थे कि यहाँ पे क्यों बैठी है, ये यहाँ पे क्यों बैठी है ऐसे। तो मेरे को भी वियर्ड लग रहा था। मैंने कहा यार आप लोग पैसे वैसे दो इनके और मेरे को क्लासेस देने दो। फिर हम लोगों ने मतलब पेरेंट्स को मैंने बोल के पैसे वैसे दिलवाए, लेकिन अब इन लोगों ने पैसे लेने के बाद चोचले शुरू कर दिए। 11th की क्लास में कैसे बैठूँ मैं? सुबह एक बायो की क्लास हो रही है सिर्फ 1 घंटे की या दो, एक और मतलब 1.5 घंटे की, ठीक है। तो शाम को अगर मैं 11th की केमिस्ट्री और 11th की फिजिक्स ले रही हूँ तो मेरी 12th की केमिस्ट्री और 12th की फिजिक्स छूट रही है, 12th की लिए तो 11th की छूट रही है। और मैं केपेबल हूँ दोनों पढ़ने के, क्योंकि मैंने 11th 12th पढ़ी हुई है भाई, मेरे को आता है, ऐसी बात नहीं है मुझे कुछ नहीं आता, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। आई जस्ट needed extra support. Specifically I had to solve a lot of mock test, तभी मेरा नंबर आता। तो अब मैंने मैम को मतलब समझाया, वो रिसेप्शनिस्ट पागल, हमने उसे समझाने की कोशिश की, मैम लिसन मी, आई नीड सपोर्ट, मुझे एक स्पेशल बैच की ज़रूरत है, आई नीड स्पेशल केयर, आई एम नॉट अ स्पेशल, आई एम नॉट अ चाइल्ड विद स्पेशल केयर, आई एम like from a different subject combination. So I need a special batch where teachers can teach me specially. So अब वो भाई साहब उसने एक ही रट पकड़ी हुई है, आईआईटीएन है हमारे पास, आईआईटीएन है हमारे पास, लिसन मी बेटा, आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं आपको। आई सेड मैम आई रिस्पेक्ट दैट टीचर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, ही इज़ एन आईआईटीएन, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट यार आईआईटीएन का मैं अचार डालूँ क्या जब मेरे वो हेल्प में नहीं आ रहा है? तो मैं आईआईटीएंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आईआईटीएंस कम नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोग पैसे बनाने की मेंटालिटी से होते हैं। वो फिजिक्स के टीचर जो आते थे ना, लिटरली मुझे एक दिन उनके आगे सामने रोना आ गया था, बिकॉज मैं समझाकर पागल हो चुकी थी, वो रिसेप्शनिस्ट मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं उन्हें यही कह रही थी कि मैम मैं अगर 11th में बैठ रही हूँ तो मेरा 12th का छूट रहा है, मैं 12th में बैठ रही हूँ तो मेरा 11th का छूट रहा है, प्लीज़ डू समथिंग, ठीक है। तो वो आईआईटीएन की रट लगाए, बेटा यहाँ पे आईआईटीएन पढ़ाते हैं, एंड आई सेड मैम आई डू रिस्पेक्ट हिम, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ, मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, आई नीट जे के एग्जाम्स के बारे में जानती हूँ, आईआईटीएन की रिस्पेक्ट मैं जानती हूँ, बट वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? अब इस कोचिंग का एक थोड़ा सा डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में हम बच्चों ने क्रैक किया, बच्चे तो कुछ बताएंगे नहीं, वो तो टाइम पास कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो केमिस्ट्री की टीचर थी ना, अभी पढ़ा रही थी, वो तीसरी टीचर थी और फिजिक्स के दूसरे टीचर थे। अप्रैल से लेके जून तक में इन्होंने 3 से 4 टीचर्स बदल लिए थे। सो बेसिकली ये लोग एक टीचर से पढ़वाते थे, उन्हें सैलरी देते नहीं थे और वो टीचर भाग जाते थे, फिर ये नई टीचर पकड़ते थे। और ये चीज़ इन्होंने मेरे सामने भी करी, लाइक समहाउ सब कुछ सेटल करके ऐसा हो गया था कि मेरे को सुबह भी बायो पढ़ रही थी, मैं सुबह भी केमिस्ट्री पढ़ रही थी, सुबह मैम मुझे केमिस्ट्री पढ़ाती थी और मुझे मैम शाम को 12th के साथ बिठा दी थी केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स मैं दोनों की अटेंड कर रही थी, शाम वाली 11th और 12th दोनों की, और सुबह मैं केमिस्ट्री भी पढ़ती थी, बायो भी पढ़ती। बेसिकली मैं बताती हूँ, 10 से 11 मैं सुबह बायो पढ़ती थी, 11 से 12 मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी, जिसमें मैम मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, ठीक है, जो कि 11th में भी चल रहा था। फिर ब्रेक के बाद शाम के समय मैं सिर्फ 12th की केमिस्ट्री अटेंड करती थी और 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी फिज़िक्स अटेंड करती थी। अब मुझे फिज़िक्स का ऐसा था कि मुझे फिज़िक्स में चीज़ें आती है, 11th 12th मैं जे के बच्चों के साथ बैठी हूँ और मेरे को उनके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे ईजीली। सर भी काफ़ी सरप्राइज थे, वो मुझे उठाते ही नहीं थे, बाकियों से पूछते थे। बट अभी ना वो डार्क सीक्रेट ये था कि ये लोग टीचर्स को रखते थे, उनको सैलरी देते नहीं थे और उन्हें भगा देते थे। मेरे सामने की बात है, मैं बताती हूँ, इट वॉज़ मे बी इन मिड सेप्टेम्बर,
मेरी बायो वाली टीचर की छुट्टी, मतलब वो छुट्टी पे चली गई, ठीक है, और उस दिन सिर्फ केमिस्ट्री वाली टीचर आई थी। एक नई लड़की मिड सितंबर में नीट के लिए ज्वाइन करी थी, नीट ड्रॉपर बैच। एंड खैर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसका मैम ने, केमिस्ट्री वाली मैम ने उसका व्हाट डू कॉल इट, डेमो लेक्चर लिया। हम दोनों को साथ में बिठा के मैम आइसोमेरिज्म पढ़ा रही थी, ऑर्गेनिक, हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाली थी, एंड मेरा सिलेबस इतना जल्दी चल रहा था एंड मेरा सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो जाता, और मैं लिटरली बाद में रिविजन ही कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अगले दिन मैं अपने कोचिंग के ग्रुप में देखती हूँ मेरी बायो और केमिस्ट्री दोनों मैम को उड़ा दिया, ग्रुप से उड़ा दिया बम से नहीं, सॉरी बहुत गंदा जोक था, आई मीन ग्रुप से उड़ा दिया। अच्छा, इसी बीच फिजिक्स वाले टीचर भी चेंज हो चुके हैं। आईआईटीएन जो कह रहे थे लोग, आईआईटीएन जा चुके हैं क्योंकि उनका खुद का बिजनेस था, आई टोल्ड यू, उनका खुद का बिजनेस था कोई, एंड वो उस बिजनेस को वो बैंगलोर में थे, मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे कुछ महीनों के लिए आए थे, बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के थे वो, कुछ महीनों के लिए आए थे, वापस चले गए, एंड नाउ एक नए टीचर आ चुके थे जो कि एनआईटी पटना बिहार से थे, ठीक है। तो अब मेरे फिजिक्स के टीचर तो चेंज हो गए। अब केमिस्ट्री बायो वाली जो मैम है उनको मिड सितंबर में निकाल दिया, एंड मैं बिल्कुल पैनिक करने लग गई। मैं मतलब घर पे भाग गई, तो मैं कहा मम्मी अब क्या होगा यार, टीचर्स को निकाल दिया, ऐसा थोड़े होता है। मैं बहुत परेशान, बट आई थॉट, मतलब देखो मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रहने लग गया है, लाइक पहले नहीं था। अब मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ में मैं एक पॉजिटिव चीज़ देखती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा। और अभी भी ऐसा है, लाइक मेरी लिटरली फर्स्ट राउंड में ब्लंडर हो चुका है, लेकिन मैं इस पॉजिटिव चीज़ को देख रही हूँ कि शायद मुझे राउंड 2 में एक बेटर कॉलेज मिलेगा, इसलिए ब्लंडर हुआ है। तो मतलब व्हाट डू कॉल इट, कृष्ण सदा सहायते, ऐसा ही मेरा वो है। काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक लगने लगे हुए। तो मैंने पहले भी सोचा, मैंने ज़्यादा पैनिक किया नहीं, मम्मी ने मुझे समझाया कि होगा, ठीक होगा। एंड 1 डेढ़ हफ्ते में हमारे एक नए केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स आ गए। मैं कोई बायो के टीचर के लिए कोई कमेंट्स नहीं दूंगी, बिकॉज वो प्रोफेसर थे किसी के, एंड वी वॉज नॉट टीचिंग वेल, मतलब वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। मैं बोलना नहीं चाहती, हम लोगों ने उनको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था, बट वो इतना भी कुछ खास लाइक पढ़ा नहीं रहे थे, वो बस टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। वो कोई भी लिटरली वो टॉपिक पेजेस पे लिख कर लाते थे और बोर्ड पे आके समझाते थे। मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहती, बट जो सच है वो सच है, ठीक है। वो बोर्ड पे आके उस टॉपिक को पढ़ाते थे। ही वॉज लिटरल टीचिंग आउट ऑफ द सिलेबस थिंग्स, मतलब इतना भी नहीं लाइक आता है, ठीक है। मतलब आप देखो, मैं बताती हूँ, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, हमारी प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, गैस्ट्रुलेशन, और उसके बाद जितने भी 3 लेयर्स बनती है, आई एम सॉरी मैं चीज़ें भूल गई हूँ, थोड़ा फेड अवे सी हो गई हैं। वो जो 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, मतलब उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने डिटेल में समझा है, जो कि नहीं आने वाला था नीट में। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, नॉट ऑन other things, ठीक है। So he was not teaching up to the mark, but chemistry teacher was commendable, he was teaching so good। उन्हीं की वजह से मुझे केमिस्ट्री पे इतना ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग हैंड हो गया था मेरा केमिस्ट्री पे, दैट आई वाज वे टू हैप्पी, ठीक है। तो फिर केमिस्ट्री के टीचर वो अच्छा पढ़ाते थे काफ़ी, मुझे उनकी क्लास अटेंड करने में मज़ा आता था। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम एनआईटी इंदौर, आई थिंक, मुझे कॉलेज नहीं पता उनका, बट बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। लाइक नवंबर दिसंबर तक, जनवरी तक ही वॉज टीचिंग देयर, और मैं बहुत खुश थी कि थैंक गॉड मुझे इतने अच्छे केमिस्ट्री के टीचर मिले हैं। अगेन जनवरी 1 मतलब बीच में ऐसा हुआ कि दिसंबर एंड में केमिस्ट्री के टीचर 2 हफ्ते के लिए गायब, ही वॉज नॉट देयर। और मैं उन्हें रोज़ कॉल कर रही थी, सर कब आओगे सर, दिसंबर चल रहा है, अगले साल मई में पेपर है, क्या करना है सर। उन्होंने कहा बेटा मैं उनके ना एक्चुअली घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो ही वॉज नॉट देयर। तो मैंने सोचा चलो इतने केमिस्ट्री के टीचर नहीं आ रहे, देखो मैं फिजिक्स खुद ही पढ़ती थी, चाहे फिजिक्स के कितने टीचर्स बदल लो, मैं फिजिक्स खुद ही अनीस सर से पढ़ती थी। तो मैंने इतने समय में जितने केमिस्ट्री के टीचर नहीं आते, फिजिक्स के 5-6 चैप्टर्स निपटा दिए, नोट्स बना रही हूँ, क्वेश्चंस कर रही हूँ, सब कुछ निपट चुके थे मेरे चैप्टर्स, ठीक है। फिर 2 हफ्ते बाद आते हैं, 14 डेज बाद हमारे केमिस्ट्री के टीचर आते हैं, एंड 1 जनवरी को वो पढ़ाते हैं। बहुत ही डल से मूड में पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है जिस मूड में पहले पढ़ा है, बट ठीक है। मेरे को लगा कुछ बहुत ही फैमिली में क्लोज डेथ हुई है, वी शुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट। 2-3 दिन में खबर आती है, टीचर्स मतलब ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज़ है, आई मीन जो सेंटर हेड है, वो सब छुपा रहे हैं हमसे बात, कह रहे आ जाएंगे, हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल सर 2-3 दिन में आ जाएंगे। बट हमारी अब सीमा उठ चुकी थी यार। जनवरी में कोई इंसान के टीचर उड़ा दो तो तुम लोग क्या आएगा,
हमने सीधा सर को कॉल किया, हमने कहा सर क्या प्रॉब्लम है, अभी तो आप 2 हफ्ते की छुट्टी पे थे, अब कहाँ हो? ही सेड बेटा पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया, जिस दिन पैसे दे देंगे आ जाऊँगा, पढ़ा दूँगा। एंड मेरा इस पॉइंट पे इतना गुस्सा भर चुका था, लाइक क्या कर रहे हो यार तुम लोग, एक टीचर से पढ़वा रहे हो, उसको पैसे नहीं दोगे तो वो कैसे आएगा? भाई साहब छोड़ दिया, वो सर ने छोड़ दिया, बायो के भी चले गए, केमिस्ट्री के भी चले गए, सिर्फ फिजिक्स के टीचर का मैं अचार डालूँ? क्या बताओ। मेरे को इतना गुस्सा आया ना उस पॉइंट पे, मेरे पेरेंट्स भी इतने गुस्से में थे, एंड हम लोग बेसिकली जो सेंटर हेड है ना उसके पीछे पड़ गए, कह रहे केमिस्ट्री, मैं तो पीछे पड़ गई, केमिस्ट्री वाले सर को वापस लाओ। उन्होंने मुझसे उल्टा मुझे ही फंसा दिया, कहते बेटा आप तो बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो केमिस्ट्री वाले सर का, उनकी क्या उनकी भी तो गलती हो सकती है। लाइक सर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें पैसे नहीं दिए गए हैं तो आप पैसे दो और लेकर आओ। मेरे को गुस्सा आया, मैं कोचिंग ही नहीं गई, मैं पूरी जनवरी कोचिंग ही नहीं गई, मैं घर पे पढ़ रही थी। मेरा इतना सारा, मेरा लेजिट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ था, लेजिट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ था। बायो की, चलो बायो तो मैं निपटा देती, मेरा बायो का कोई चिंता ही नहीं थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा था, फिजिक्स में चैप्टर्स बचे थे, मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया, मैं घर पे थी। लिटरली कंप्लीटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल जैसे चैप्टर्स, हेलोजन वाले चैप्टर्स एक एक दिन में। तुम देखोगे ना हाइड्रोकार्बन के या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंकज सर के लेक्चर से देखो, ऑब्वियसली ग्रेट टीचर, ऑर्गेनिक के बहुत बड़े टीचर है, 12 लेक्चर्स है 2-2 घंटे के, 24 घंटे का कंटेंट मैं लिटरली एक दिन में 12 घंटे में कंप्लीट कर रही थी। 2x पे देखकर मैंने बस लगा दिया, ऐसा नहीं है सिर्फ यही पढ़ा है, मैंने बकायदा नोट्स बनाए, उसके नोट्स के साथ कलरफुल नोट्स, सुंदर नोट्स, पढ़ने लायक नोट्स उसके साथ कंप्लीट किया है। क्योंकि मैं इस वक्त एकदम रेज मोड में थी कि इन लोगों ने बहुत दिमाग खराब कर दिया, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। फेब्रवरी तक आई कंप्लीटेड माई सिलेबस, पूरा सिलेबस खत्म कर चुकी थी, नाउ आई वॉज लाइक रिविजन। अब यहाँ पे ना कोचिंग पे टेस्ट नहीं हो रहे थे बढ़िया से, मेरा रेयरली 5-6 टेस्ट हुए हैं बस पूरे साल में, जस्ट तुम देखो, क्योंकि इस टेस्ट के लिए सीरियसनेस ही नहीं थी। और इस कोचिंग के टेस्ट बहुत गंदे लेवल के थे, बहुत गंदे, लाइक AIPMT दे रहे हैं लोग, पता नहीं कौन सा लेवल दे रहे हैं, वाहियात लेवल का पेपर था एकदम, इतना घटिया पेपर आ रहा था, मतलब पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्योंकि अब जब तक अगर आपने पूरी मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया है, और मैं बायो की मॉड्यूल सॉल्व नहीं करती थी क्योंकि उसमें बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें थी जो नहीं आने वाली थी यार। अब देखो, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, एनिमल किंगडम में उन लोगों ने पूरी एक्सप्लेन करी हुई है, कौन से क्या बोलते हैं उसको, कौन से एरा में कौन सा पार्ट, कौन सा एनिमल आया है, क्या उसका पूरा अंदर का सिस्टम है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। वो है ही नहीं भाई किताब में। एनिमल किंगडम इतना छोटा चैप्टर दिया हुआ है बुक में, तभी खत्म हो जाता है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसमें इतना डिटेल में है तो मैं उसको नहीं इंपॉर्टेंस देती थी। लेकिन अब फरवरी में मैंने वहाँ के टेस्ट देना शुरू किया है, स्टार्टेड गिविंग देयर टेस्ट, एंड अब उनके जो टेस्ट थे मैं दे रही थी, बहुत सारे लाइक टेस्ट का सिलेबस के हिसाब से पढ़ती थी, 1-2 दिन का टाइम लेके टेस्ट देने चली जाती थी। तो आई गेव ऑलमोस्ट फरवरी मार्च अप्रैल में मैंने लगभग 80 टेस्ट दिया है, लिटरली काउंटेड ऑल ऑफ देम, और 80 टेस्ट बने वो टोटल। आई गेव 80 टेस्ट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज, सब मिलाकर रिविजन चल रही थी। लेकिन मेरे को गुस्सा इस चीज़ का, यार इन लोगों ने बहुत गलत किया, मतलब द एक्सपीरियंस वॉज नॉट टू गुड। उनका सिर्फ एक ही फंडा था, ये लोग 3 महीने के टीचर्स को पढ़वाते थे और बिना सैलरी के भिजवा देते थे। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती यार, अगर एक बच्चे को टीचर चाहिए तो उसको टीचर चाहिएगा, वो अच्छा टीचर हो तो वो कहाँ से पढ़ेगा बताओ। चलो मेरे पास तो रिसोर्सेज है, मैंने पढ़ लिया, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन समझ नहीं आता है ना, और ना ही वो ज़्यादा, मतलब थोड़े से केयरलेस बच्चे होते हैं जो नहीं ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो उनका क्या? तो ये चीज़ तो गलत है, और उन्होंने पेमेंट तो पूरी की है, पेमेंट तो पूरी ली गई है हमसे। बट नहीं जी, हमें तो परेशान करना है बच्चों को, मतलब ऐसे क्यों करना चाहिए, ऐसे टीचर से पढ़वाओ भिजवा दो, दिस इज़ एथिकली रॉन्ग, दिस इज़ एथिकली रॉन्ग। आई नो टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो पार्टीज़ की, मतलब पार्टी के बदलते रहते हैं, अपनी इधर चले गए कभी उधर चले गए, बट आई थिंक कुछ तो ईमान होना चाहिए कि एटलीस्ट एक अकेडमिक ईयर पढ़ा कर जाए ये लोग। तो यार यही मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी के 3 महीने मैं गुजरात में आ गई थी तो आई वॉज नॉट देयर। तो यहाँ गुजरात में आने के बाद भी मेरा सही चल रहा था, लाइक मैंने ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन फिजिक्स वाला के टेस्ट दे रही थी, सारे के सारे टेस्ट मैंने टेलीग्राम पे निकाले फॉर फ्री, लिटरली मैंने कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी, कोई भी, एलन आकाश किसी की भी नहीं, गॉट एवरीथिंग फॉर फ्री ऑन टेलीग्राम, यू कैन ऑल्सो अवेल दैट, यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सर्चिंग थिंग्स, सर्च करने की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या डालूँ कि क्या आ जाए। सो येस, मैंने यहाँ पे पढ़ा, टेस्ट दिए, एंड दिस वॉज हाउ द एक्सपीरियंस वॉज।
इट्स ऑलरेडी अ 30 मिनट वीडियो गाइज, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है, बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल। एंड आई होप आप लोग समझेंगे, इस चीज़ से कुछ सीखने वाले हैं। ओके, एग्जैक्टली 30 मिनट वीडियो। ओके, सो कुछ सीखो यार 11 ग्रेडर्स, इतना तो तुमने नहीं सुना होगा, तुम लोग आगे 1.5x पे देख के अपनी वीडियो देखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू वंस अगेन। एक बार मुझे कॉलेज मिल जाए, रूम टूर वीडियो डालूंगी, मैं लिजिट बहुत एक्साइटेड हूँ, व्लॉग भी डालने की सोच रही हूँ। तो या एक बार मुझे कॉलेज मिल जाए, मैं बीच में अटकी हुई हूँ तो मेरा मूड नहीं करता है कुछ करने का, तो मेरे को अच्छे से कॉलेज मिल जाए फिर मैं कुछ करती हूँ। एंड या टुडे इट्स 15th of August, so I wish you a very happy Independence Day guys. It's 79th Independence Day. So yeah, happy Independence Day, happy Janmashtami, and मेरा बर्थडे भी आ रहा है, so bye bye.